ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर शुरू करते हैं। पिछले क्लास अपन ने प्रॉपर्टीज देख लिया था, अलग अलग हेडिंग का, 3 हेडिंग में या 4 हेडिंग में मैंने प्रॉपर्टीज दिखाया था। एक था ये जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आफ्टर जनरल प्रॉपर्टीज देयर वाज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, आफ्टर दैट देयर वाज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड लास्टली देयर वाज प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आज अपन इससे आगे बढ़ेंगे और इन प्रॉपर्टीज का एक एक करके अभी एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे कहाँ इनको यूज किया जा सकता है और किस प्रकार का सवाल इनके बेसिस पे फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशंस के केस में सबसे पहला इलस्ट्रेशन आपके स्क्रीन पे है। एग्जाम्पल 1 आपको याद होगा कि एक अपन ने एकदम शुरू में एग्जाम्पल किया था जिसमें अपने को कुछ मॉड वगैरह का वैल्यू फाइंड करना था, 8 मॉड 5 16 मॉड 2 उस टाइप का, ठीक है। तो वो था आपका एग्जाम्पल 1 और उसके बाद अभी अपन कर रहे हैं एग्जाम्पल 2। इसको सब लोग पढ़ो एक बार, देखो। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर मॉड्यूलो 11 टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है कि 282 कॉन्ग्रुएंट टू सम नंबर मॉड्यूलो 11, ठीक है। अब इस टाइप का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। रिमाइंडर। पहले तो ये बताओ कि सवाल पढ़ के क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ये बताओ। यस सर। यस सर। पक्का आ गया, ये डाउट है? सेवा समझा देना वैसे। देखो बेटा, इसके लैंग्वेज को देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज ही अटपटा सा है इसका, ठीक है। लैंग्वेज बोलता है कि फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, मॉड्यूलो 11 टू विच 282 इज कॉन्ग्रुएंट। मतलब 282 कॉन्ग्रुएंट टू सम नंबर मॉड्यूलो 11 आपको चाहिए। मोटा मोटा सोचो तो ये मतलब है कि 282 कॉन्ग्रुएंट टू अगर कोई नंबर हुआ मॉड्यूलो 11 से, इसका मीनिंग तो बेसिक यही था ना कि 282 को 11 से डिवाइड करो और इस नंबर को 11 से डिवाइड करो तो सेम रिमाइंडर आना चाहिए। अब 282 को 11 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, तो ऐसा तो दुनिया में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेगा जिसको 11 से डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आएगा, जो 282 दे रहा है वही रिमाइंडर देगा। ऐसा तो इनफाइनाइट नंबर्स होगा, ठीक है। लेकिन उस इनफाइनाइट नंबर्स में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसका वैल्यू हमसे पूछा होगा। क्या क्वेश्चन का सेंस समझ में आया कि क्या पूछा है हमसे? हाँ सर। हाँ सर। अब 282 बेटा जो रिमाइंडर देगा 11 से डिवाइड करने के बाद में, वो सेम रिमाइंडर देने वाला दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा। एक्चुअली इसका खुद का रिमाइंडर मैं आपको बताता हूँ। देखो कि 282 को आपने 11 से डिवाइड करो तो क्या आएगा बताओ मेरे को। 222, फिर यहाँ पर आई थिंक 62, फिर अपन यहाँ लगा देंगे 5 तो 55 और आई बिलीव कि 7 आ जाएगा। का मतलब ये हुआ कि 282 को 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आया मेरे, 7 आया। अब यहाँ पे इस सर्कल के अंदर में आई कैन फिल अप अ नंबर जिसको 11 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 7 आना चाहिए। अब 11 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 7 देने वाला तो दुनिया में इनफाइनाइट नंबर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लेकिन उन इनफाइनाइट अलग अलग नंबर्स के अंदर सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा जिसको 11 से डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 7 आएगा? तो आंसर इसकी 7 खुद। 7 पॉजिटिव इंटीजर है और 7 जो है वो आप देख सकते हो कि 11 से छोटा है। तो 11 से छोटे नंबर को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो आपको याद होगा कि ऐसा मैंने बोला था, इस सिचुएशन में डिविडेंड खुद ही रिमाइंडर बन जाता है। याद है नहीं याद है बताओ एक बार। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि 7 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। हाँ सर। ओके, इसमें ज्यादा कुछ वर्किंग नहीं दिखाना है आपको, आप सिंपली ये डिवीजन करके दिखा देना और जो इस डिवीजन का रिमाइंडर है वही हमारा आंसर है एक्चुअली। तो हम बोलेंगे कि द लीस्ट पॉजिटिव integer is 7। समझ आया कि नहीं समझ में आया? समझ गया सर। सच दैट,
चाहे तो एक स्टेटमेंट ऐसे मेंशन कर सकते हैं, सच दैट 282 कॉन्ग्रुएंट 7 मॉड्यूलो 11। ओके, एक बार और पूछ लेता हूँ बेटा कि सबको ये सोल्यूशन क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ एक बार। सर ये रिमाइंडर 7 आने के बाद एक बार एक्सप्लेन करिए ना। 25 क्वेश्चन आया, 7 रिमाइंडर आया, फिर 7 रिमाइंडर आया बेटा। क्वेश्चन का सेंस ये है कि आपको 282 को 11 से डिवाइड करने के बाद में जो भी रिमाइंडर आता है, क्या रिमाइंडर आता है, 7 रिमाइंडर आता है। हाँ तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 282 से कॉन्ग्रुएंट हो, यानी कि जिसको 11 डिवाइड करने के बाद में रिमाइंडर 7 ही आए, और वो इस टाइप की कैटेगरी का सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, आप इसको एक काम करो, मैं फालतू इतना एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। आप ये जनरल प्रॉपर्टीज में देखो, मैंने पहले भी उस दिन एक्सप्लेन करा था और लिखवा भी दिया था। ये देखो थर्ड पॉइंट, ये सबसे पहला तो इसमें बात मैंने बोला था कि एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर। कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर से कॉन्ग्रुएंट होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, दूसरा मैंने बोला कि r इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर टू व्हिच a इज कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n। ठीक है, इस लॉजिक से भी डायरेक्टली कह सकते हो जो रिमाइंडर आएगा वही होगा, समझ ठीक है। गया। ओके, ऑलराइट, इसको मैं मिटा देता हूँ। मेनली इसमें डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वही सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जिससे 282 कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो 11। क्लियर है सबको? एग्जांपल 2 बताओ एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। एग्जांपल 3 पे आ जाओ। फाइंड a such that a congruent 7 modulo 5। फाइंड a such that a congruent 7 modulo 5, ऐसा a बताना है मेरे को। तो देखो ध्यान से, आई थिंक आराम से समझ सकते हैं हम लोग इसको। हम लोग को दिया हुआ है a congruent 7 modulo 5। तो इसको आई थिंक अपन ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि दिस implies, ये इट मीन्स a minus 7 should be equal to 5 times of k where k belongs to integer। याद आ रहा है क्या? बताइए। हाँ सर। हाँ सर। ओके, यहां से बेटा a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 प्लस 5k where k belongs to क्या रहेगा? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ओके ठीक है, यहाँ तक सब कुछ बताओ एक बार, सबको समझ में आया यहाँ तक? यस और नो? हाँ सर। ओके, अब थोड़ा ध्यान से सोचना कि k अगर इंटीजर है तो k का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगा। द possible values of k are, आई थिंक नेगेटिव इन्फिनिटी से बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, फिर -2 -1 0 1 2 एंड डॉट 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 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मतलब k अगर कोई इंटीजर है, रैंडमली अपन कह रहे हैं कि कोई इंटीजर है, तो इनफाइनाइट अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल है ना k का, जिसमें बहुत सारा वैल्यू नेगेटिव भी होगा, बहुत सारा वैल्यू पॉजिटिव भी होगा, और कुछ का डायरेक्टली मैंने वैल्यू लिख दी है कि चलो -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर, तो यही आंसर है। हाँ सर। नहीं, ये आंसर नहीं। अपने को ध्यान से देखो, a का वैल्यू पूछा, तो ये जो अपन ने अभी लिखा है ये k का वैल्यू है, a का वैल्यू नहीं। ठीक है, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ k देयर विल बी अ वैल्यू ऑफ a करस्पॉन्डिंग टू इट। ये बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ओके, तो वो अपने को ढूंढना है कि a का क्या वैल्यू है। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो ये जो डॉट 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 है इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट। -2 के लिए सोचो कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर -2 डालते हो तो। 10 तो नहीं बेटा, -2 अगर डालो ठीक है, -3 आएगा आई थिंक, -3। ओके, -1 डालो k की जगह पर तब क्या आएगा? 2 करेक्ट। 0 डालोगे तो 7, 12 1 डालोगे तो 12
12 और 2 डालोगे तब 17 एंड सो। तो ये होगा अपना रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ p, ये वाला। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? तो इसको हम लोग फर्स्ट वे से सॉल्व क्यों नहीं कर सकते था, हम लोग जिस वे से क्वेश्चन 2 को किया? बोलो फर्स्ट वे से कैसे सॉल्व करना चाहते हो? तो जैसे हम लोग को उसका वैल्यू निकालना था तो हम लोग ने बस डिवाइड कर दिया था, राइट? रिमाइंडर को ही ले लिया था। एक सेकंड, आप थोड़ा सा अपने तरफ से प्रपोज करो बेटा। ये कॉन्ग्रुएंट 7 मॉड्यूलो 5 लिखा हुआ। अब बोलो। सर तो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर 282 डिवाइडेड बाय 11 किया था, तो इसमें हम लोग 7 डिवाइडेड बाय 5 करके नहीं कर सकते? 7 डिवाइडेड बाय 5 करो, मतलब आएगा उससे भी आंसर वही। 7 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिल जाएगा बताओ? 2। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा नंबर होगा जिसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना है? 2। तो इसका मतलब है कि a इज इक्वल टू हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ कोशेंट प्लस रिमाइंडर तो 2 होना चाहिए। हाँ। अब q का वैल्यू डालते जाओ, तो q का वैल्यू, q इंटीजर ही होगा यहाँ पर, q बिलोंग्स टू i। अब q का वैल्यूज आप डालो, मान लो q का वैल्यू आप 0 ले लो, तो करस्पॉन्डिंगली a का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई थिंक 2। q का वैल्यू आप 1 ले लो, तो करस्पॉन्डिंगली a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। q का वैल्यू आप 2 ले लो, करस्पॉन्डिंगली a का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई थिंक 12। ठीक है, q का वैल्यू आप -1 ले लो, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई थिंक 2। आप अल्टीमेटली देखो, गलत बोल रहा हूँ क्या? -3 शायद, -3। तो अल्टीमेटली आप देखो तो a का वही सारा वैल्यू जनरेट हुआ है जो नीचे जनरेट हुआ था। हाँ सर। तो इसमें थोड़ा सा वही में अजीब सा होगा, ठीक है, इसीलिए इस वजह से नहीं की। हालांकि करोगे आंसर इससे भी वही यार। ठीक है, हाँ ओके स्टूडेंट्स, रेस्पॉन्ड करो कि क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर है। सर ये वाला फिर से समझाइए ना। कौन सा पार्ट बेटा? सर ये a-7 = 5 के वाला। अच्छा, ये सारा चीज लास्ट क्लास से रिलेटेड है, इसीलिए मैं पिछले क्लास बोल रहा था कि रिवीजन करके आना बहुत जरूरी है। ये देखो, ये वाला पॉइंट देखो, इफ a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो n, तो a - b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? बोलो संस्कृति। सर n के वेयर k इज एनी इंटीजर। ठीक है, तो इसके लॉजिक से अपन क्या कह सकते हैं कि अगर a कॉन्ग्रुएंट 7 मॉड्यूलो 5 है तो a - 7 का वैल्यू कितना होगा? 5 के 5 के होना चाहिए। वहां से फिर 7 को उधर शिफ्ट कर दी। k जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, तो k का पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? कोई भी इंटीजर ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, और ऐसा इनफाइनाइट अलग अलग और वैल्यूज होगा पॉसिबल। ठीक है, और इन वैल्यूज को जब आप k के जगह पर बिठाओगे तो करस्पॉन्डिंगली ये a का वैल्यू निकल के आएगा। इसको बिठाओगे तो ये निकल के आएगा, 0 बिठाओगे तो 7 डायरेक्टली आ जाएगा, 1 बिठाओगे तो 5 + 7 12 आ जाएगा, 2 बिठाओगे तो 5 × 2 10, 10 + 7 17 आ जाएगा, और उस तरीके से चलता जाएगा। हाँ बोलो सर, इसका यूनिक आंसर नहीं है? क्या कह रहे हो? ये क्वेश्चन के लिए कोई एक आंसर तो हो नहीं सकता? एक आंसर हो ही नहीं सकता, सोच के देखो। ऐसे भी फील करते हैं कि एक आंसर नहीं होगा, रीजन बीइंग कि इस सिचुएशन का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है ना कि a को 5 से डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आना चाहिए जो 7 5 से करने पे आना चाहिए। सही है? हाँ हाँ हाँ। अभी 7 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा? तो a कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जिसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आए। 7 है ना? नहीं बेटा, रिमाइंडर तो 7 क्यों होगा रिमाइंडर बेटा? 7 तो 5 से बड़ा है ना, तो 7 रिमाइंडर कैसे हो सकता है? 2 5। हाँ 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 ठीक है सर, 7 को 5 से किया तब 2 आएगा रिमाइंडर। हाँ सही है सर। तब याद करो इसका मीनिंग क्या था। इसका मीनिंग यही था ना कि a को n से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा b को n से डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आना चाहिए, यही था।
हाँ तो यहाँ सर। पर 7 को 5 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आएगा? 2। हम्म। ए एक ऐसा नंबर होगा जिसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 2। 2 और दूसरा में ऐसा कितना नंबर है जिसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आएगा? इनफाइनाइट। Infinite. इसीलिए इनफाइनाइट आंसर भी आना चाहिए। हाँ सर ठीक है। ठीक है, पर और रिस्पॉन्ड करूं कि आया सारा समझ में? अब ये फाइनली एग्जांपल 3 कि अभी भी कुछ क्वेरी है इसके अंदर? बताओ समझ आगे गया। सर। आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 पढ़ो इसको एक बार। इफ x इज एन ऑड इंटीजर, x एक ऑड इंटीजर ऐसा बता दिया हम लोग को, देन प्रूव दैट x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 8। ठीक है, x स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 8। आपको एक बात ध्यान होगा, ध्यान से सुनना, कि a कॉन्ग्रुएंट b मॉड्यूलो n होने पर, अभी भी मैंने दिखाया था पीछे से, कि दिस इम्प्लीकेट्स a माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? n। और अगर a माइनस बी का वैल्यू n के कहीं पर हम दिखा दें, इससे क्या हम उल्टा क्लेम कर सकते हैं कि दिस इंप्लाइज a विल बी कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n? क्या कहते हो? बोलो। ओके, हाँ, मेरे को ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 8। इसके लिए क्या शो करना सफिशिएंट होगा? बोलो। x square minus 1 equals to 8k. वेरी गुड। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है कि अगर मैं ये शो कर दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8k होगा, तो क्या मैं वहां से क्लेम कर पाऊंगा कि एक्स स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 8? बोलो। हाँ कर पाएगा। ओके, तो अब ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। एक्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया हुआ, कैसा आदमी है वो? ऑड इंटीजर। और इंटीजर। चलो ठीक है, सोल्यूशन देखो फिर। तो x सिंस एक ऑड इंटीजर बताया हुआ है, आई कैन डू दिस। लेट x इज इक्वल टू, एक बार के लिए 2n प्लस 1 ले लेते हैं। लेट x इक्वल टू 2n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब x अगर 2n प्लस 1 हो जाएगा तो फाइंड करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा? दिस विल बी 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। खोल दोगी तो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 माइनस 1। आई थिंक ऐसा आएगा। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। हाँ सर। यस प्लस 1 माइनस 1 गया बेटा, क्या बचा? 4n square plus 4. प्लस 4 कॉमन ले लो, 4n 4n प्लस 1। इंटू n प्लस 1। बढ़िया। अब एक बार मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूँ, ठीक है? थोड़ा ऐसे ही कुछ फालतू बात डिस्कस करते हैं। मेरे को कुछ ना पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बताओ तुम। कुछ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। x plus 1 x plus 2. अरे नहीं नहीं नहीं, नंबर से बताओ, वेरिएबल में। 1 2 1 2 2 4 2 3 1 2 2 3 और बताओ। 3 4 अरे इतना भी एलिमेंट्री नहीं, कुछ बड़ा बड़ा बताओ थोड़ा। 1 0 1 1 0 2. ठीक है, 1 0 1 1 0 2 और बोलो। बोलो बोलो, शर्माओ मत। मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बोलो। बस इतना ही पेयर ऑफ इंटीजर है कंजुगेटिव। तो मतलब कैसा आपको चाहिए समझा नहीं. मेरे को ये जितना है ये सब ठीक है, मेरे को बस थोड़ा सा और दे दो ताकि जो मैं बात बोलूँ वो सफिशिएंट एग्जांपल से आपको फील आ जाए। -1 -2. हाँ हाँ, -1 -2. -1 -2 ठीक है, हो जाएगा। 50-50 चलो बहुत बढ़िया। अभी सुनो, ध्यान से सुनो, इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ। 2 बढ़िया, इसका प्रोडक्ट बताओ।
इसका बताओ। थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्या होगा? 10,302. 10,302. ओके, 3 into 4 12. 12. -1 into -2 2. 2. 50 into 51 2550. 2550 ऐसा। सर तो यार इनको देखो तो 6 2 1 0 3 0 2 12 2 2550, ये सारा का सारा यूनिफॉर्मली इवन नंबर है क्या? हाँ सर। तो इससे मेरे को क्या सीख मिला कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो द आंसर विल ऑलवेज बी अ इवन नंबर। यस और नो? बोलो, फील आया नहीं फील आया? हाँ सर। ओके, अब मैं इसको मिटा लेता हूँ, बस इतना ही फील कराना था। अब सुनना ध्यान से, यहाँ देखो तुम 4n कॉमन लेने के बाद ये जो बचा, क्या आपको लग रहा है कि n और n+1 दो कंसेक्यूटिव इंटीजर होगा? हाँ सर। हाँ सर। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा कैसा होता है? अभी मैंने दिखाया इवन। तो फोर्थ को 4 रहने दो, इन दोनों को क्या मैं ऐसा बोलूं कि ये पक्का 2 into k के फॉर्मेट का होगा, मतलब कोई ना कोई इवन नंबर होगा अल्टीमेटली। हाँ सर। हाँ सर। तो अल्टीमेटली बेटा ये क्या होगा? 8K. और यही प्रूव करना था मेरे को कि x² - 1 = 8k, ठीक है? एंड देयरफॉर आई कैन से कि x² कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो 8। तो बताओ, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। थोड़ा एनर्जी दिखाओ यार, इतना मतलब सर एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे समझ में आएगा? नहीं, टेंशन बिल्कुल मत लो, जितना करा रहे हैं वो सारा प्रोफाइल कवर कर देगा, तो उसके लिए टेंशन मत लो। एग्जाम में अचानक से आपको वहां जाके ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन बोलेगा धप्पा, इतना दिन हम चुप के बैठा हुआ था, आज हमको सॉल्व करके दिखाओ, तो ऐसा नहीं होगा। ऑब्वियसली इसीलिए प्रोफाइल टच कर रहे हैं, और जो भी आप लोगों को प्रैक्टिस शीट मिलेगा उसमें इन सारे थॉट से रिलेटेड एक एक दो सवाल और हो, उन सबको भी जब करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही रेज हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना होगा क्या कि n+1 को 2k कैसे हुआ? नहीं लिखने से भी चलता है बेटा, मतलब काफी ऑब्वियस सा फैक्ट है, ठीक है? जैसे अपन जानते हैं ना कि एक इवन नंबर इनटू एक ऑड नंबर हमेशा मतलब एक इवन नंबर ही होगा, फिर सपोज करो कि दो इवन नंबर को ऐड करने से इवन नंबर ही आएगा, तो वैसे एक वेल नोन फैक्ट की तरह ट्रीट करेंगे इसको, कोई रीजनिंग नहीं देने से भी चलेगा। ओके। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस और नो? बताओ एक बार। ओके, चलते हैं आगे, चलते हैं एग्जाम्पल 7। नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल अगर समझ में आया तो आज की क्लास का आगे का सारा क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये एग्जाम्पल अगर अटक गया तो बहुत दिक्कत है, ठीक है? तो ये एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। बिफोर आई गो इनटू सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल, आप लोग ये काम करो, नोट्स कॉपी हाथ में है ना सबके? यस और नो? यस सर। पिछले क्लास मैंने एडिशन का प्रॉपर्टीज लिखवाया था, याद होगा? हाँ सर। ओके, तो वो जो एडिशन का प्रॉपर्टीज है और जो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज है, उसको ना सामने खोल के बैठ जाओ। अभी मैं प्रॉपर्टीज यूज करूंगा तो मैं रेफर करूंगा कि देखो ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, और पन्ना मिल जाए तो मेरे को बोलो, तब मैं फिर सॉल्व करना शुरू करूँ। मिल गया सर। मिल गया, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। सोल्यूशन मैं ना पहले रोमन 2 को ही सॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है? फिर रोमन 1 पे आऊंगा। तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टीज अपनी आंखों के सामने ले, ठीक है? एकदम बिल्कुल फील कर करके अपन धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएंगे। किसी भी स्टेप में डाउट हो इमीडिएटली पूछना, डोंट वेट फॉर द एंड, ओके? सो लेट अस बिगिन। 246 into 176 मॉड्यूलो 9, ये पूछा हुआ है मेरे से। कैन यू एक्सप्लेन मी कि क्या है ये, क्या सेंस है इसका, क्या मांग रहा है ये मेरे से? 246 into 176 divided by 9 का रिमाइंडर वैल्यू क्या होगा? एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट, एकदम सही पकड़ा, यही पूछ रहा है मेरे से, ठीक है?
अच्छा, इसको निकालने का एक आइडिया ये भी हो सकता है कि आप आराम से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आए उसको 9 से डिवाइड कर दो, और जो उसका रिमाइंडर आए वो इक्वल टू बिठा दो यहाँ पर। आया समझ? एक आइडिया क्या हो सकता है। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं बेटा, ऐसा यदि करेंगे तो फिर तो क्या फायदा हुआ इतना सब कुछ पढ़ने का, इतना प्रॉपर्टीज जानने का। ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपने करेक्ट गेस किया कि अपने को इस प्रोडक्ट का 9 से डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही पूछा हुआ है, लेकिन उसको निकालेंगे ऐसे नहीं कि इसका प्रोडक्ट कर लिया फिर उसको 9 से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर बता दिया, वैसे नहीं करेंगे। इसको करने का तरीका क्या होगा, वी विल यूज प्रॉपर्टीज। अब आप मल्टीप्लीकेशन में सबसे पहला प्रॉपर्टी देखो, दिख रहा है क्या? हाँ सर। ए के साथ मॉड 9, हाँ, उसके बाद बी के साथ मॉड 9। परफेक्ट परफेक्ट, एकदम वही। 246 के साथ मॉड 9 चिपका देते हैं। और एक्चुअली में देखो मॉड 9 लिखा हुआ है बेटा, लेकिन आप लोग ना इसको मॉड 9 पढ़ो मत, इसको पढ़ा जाता है मॉड्यूलो। क्या पढ़ते हैं बताओ? मॉड्यूलो। मॉड्यूलो पढ़ेंगे इसको, इनटू 176 मॉड्यूलो 9। ये फील आया क्या इक्वल टू का साइन नहीं देंगे? हाँ बेटा? कॉन्ग्रुएंट रहेगा बीच में। आप देखो प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है, बांटते समय कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है कि इक्वल लिखा हुआ है? कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ। कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ, तो अपन भी कॉन्ग्रुएंट देंगे। ठीक है, यस। क्लियर है यहाँ तक? अभी बस थोड़ा वेट करो, मैं सोल्यूशन जब कंप्लीट कर दूंगा ना तब मैं पूरा स्टोरी बताऊंगा कि एक्चुअली यहाँ पे थॉट क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा। यहाँ तक समझ आया प्रॉपर्टी से जो मैंने ये लिखा? हाँ सर। हाँ सर। अब मैं क्या पूछ रहा हूँ, इसका क्या मीनिंग है अपने आप में? इसका क्या 246 को अगर 9 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जो है तो रिमाइंडर क्या होगा? वेरी गुड। इसका कोई सिंपल फॉर्म हो सकता है? इससे सिंपल फॉर्म हो सकता है? रिमाइंडर ही। देखो सर डिवाइड करके रिमाइंडर का वैल्यू। एक सेकंड, डिवाइड बाय 9 करो, बोलो क्या होगा? 2 सा 18। 2 सा 18, आगे बताओ। 66 66, 7 सा 63, और यहाँ पर बचेगा 3। तो इसका वैल्यू तो 3 होगा, लेकिन मेरे को 3 वैल्यू नहीं लिखना है, मेरे को इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या अपन ये लिख सकते हैं कि 3 मॉड्यूलो 9। 3 मॉड्यूल। क्या बोलते हो? हाँ, ये फील आ रहा है? क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि 246 को 9 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, 3 को भी 9 से डिवाइड करके वही रिमाइंडर आएगा जो 246 को 9 से डिवाइड करके आएगा। आ रहा फील, नहीं आ रहा फील? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और ये जो है बेटा 176 मॉड्यूलो 9, इसका मीनिंग भी वही है कि 176 को 9 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा। तो इसका भी कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख सकते हैं क्या हम? बोलो सर। ये 3 वाला में क्वोशंट हाँ, तो सर। पॉइंट है, लेकिन क्वोशंट ये 9 डिवाइडेड बाय 3 में तो पॉइंट लग जाएगा ना, 0.3 होगा आंसर क्वोशंट में, और नीचे 3 आएगा रिमाइंडर। नहीं, फिर आप फॉलो नहीं कर रहे। पॉइंट नहीं लगेगा बेटा, रिमाइंडर क्वोशंट में 0 लगेगा और रिमाइंडर में 3 है। 0 हो जाएगा। अच्छा ओके, ठीक है। हाँ सर। ऑलराइट, चलो अभी 176 मॉड्यूलो 9 पे फोकस करते हैं। तो 176 मॉड्यूलो 9 का मीनिंग इज कि 176 को 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इसको लिखने का और कोई सिंपल फॉर्मेट हो सकता है? तो आंसर इसकी यस। 176 को आप 9 से करो, डिवाइड करो, एक बार देखो रिमाइंडर क्या आता है। क्या लगाएं बताओ? 1 ही लगाएंगे 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9, कितना बचेगा? 8 6 फिर 9, 9। आई थिंक 81 81 और 5। 5 मॉड्यूलो 9। तो हाँ, तो इसको लिखने का एक सिंपल फॉर्म ये हो सकता है कि 5 मॉड्यूलो 9 लिखो। क्या कहते हैं? 5 क्योंकि 5 मॉड्यूलो 9 से भी रिमाइंडर 5 आएगा और 176 मॉड्यूलो 9 से भी यू कैन सी कि रिमाइंडर 5 ही आएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अभी देखना ध्यान से, जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना और समझना। ये प्रॉपर्टी आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, नंबर 1 प्रॉपर्टी। A into B mod n।
A mod n A mod n into B into mod. B mod n। जो पहला स्टेप अपन ने लिखा वो स्टेप तो क्या था कि हम इस वाले सिचुएशन में थे और यहाँ से हमने इसको काइंड ऑफ ब्रेक करके ऐसे लिखा। लेकिन इसी प्रॉपर्टी को उल्टा भी तो सोचा जा सकता है कि अगर कभी हम ऐसे सिचुएशन में रहे तो उल्टा करके हम यहाँ आ जाए। 15 mod 9। ये फील आ रहा नहीं फील आ रहा है ये बताओ। हाँ सर। हाँ सर। तो क्या इसको चेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 into 5 और काइंड ऑफ यूं समझो कि मॉड्यूलो n बाहर चला गया। बोलो, नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। अच्छा 3 into 5 क्या होगा? 15। 15 करेक्ट। तो कॉन्ग्रुएंट टू 15 मॉड्यूलो 9। इसको सिंपल में लिखने का और कोई तरीका हो सकता है क्या? 15 मॉड्यूलो 9 मॉड्यूलो कितना कितना? 15 डिवाइडेड बाय 9 का जो रिमाइंडर। हाँ तो कितना आएगा रिमाइंडर बताओ? 6 मॉड्यूलो 9। 6 modulo 9। इसका और सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो सकता है? 6 मॉड्यूलो 9। क्लियर है? हाँ सर। ओके अब आप मैजिक देखो, मैजिक को फील करने का ट्राई करना। अपन ने क्या करा कि इसको करते 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 एक ऐसे स्टेटमेंट के अपन ने कॉन्ग्रुएंट करके दिखा दिया इसको, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है वो रिकॉल कर। मीनिंग इसका ये है, इसके कॉन्ग्रुएंट होने का मीनिंग ये है कि 246 into 176 को 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा 6 को भी 9 से डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आएगा। यही तो मतलब था कॉन्ग्रुएंट होने का। हाँ सर। तो इस साइड का रिमाइंडर तो ऐसे डायरेक्टली ऑरली बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका रिमाइंडर तो फट से बता सकते हैं। क्या बोलते हो? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। तो इसको देख के अब मैं बोल दूंगा कि इसका मतलब है कि भैया 246 into 176 मॉड्यूलो 9 का जो आंसर आने वाला है ना वो है 6 इक्वल टू 6। नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया। आ गया सर। ओके अब ध्यान से सुनो बात। जब कभी भी ऐसा मेरे पास होगा ना, जब कभी भी ऐसा मेरे पास होगा, ठीक है, या मेरे पास ऐसा होगा, तो मेरा एम क्या रहेगा पता है? मेरा एम रहेगा कि मैं ना जो भी प्रॉपर्टीज मेरे पास अवेलेबल है उन प्रॉपर्टीज को यूज कर करके इसको इसको किसी नंबर मॉड्यूलो 9 के कॉन्ग्रुएंट एक्सप्रेस कर। ध्यान से सुनो, या मैं दोबारा से इसको लिख के बताता हूँ। अब फील करेंगे कि इसके पीछे आइडिया क्या था, क्या कर रहे थे हम, क्यों कर रहे थे हम, वो भी फील करें। ध्यान से सुनो, मेरे को जब भी इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है, जब भी मेरे को इसका वैल्यू चाहिए तो आई विल ट्राई कि बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज मैं ना इसको किसी चीज के कॉन्ग्रुएंट करूं। यहाँ पर कोई नंबर होगा, क्या होगा आई डोंट नो, दिस शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू सम नंबर मॉड्यूलो 9, ठीक है। और मेरा ट्रायल रहेगा कि दिस नंबर इफ इट इज एक्स इट शुड बी अ नंबर, ऑब्वियसली पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा या इक्वल टू 0 हो सकता है, बट मैं इसको 9 से छोटा रखने का ट्राई करूंगा बाय यूजिंग एनी अवेलेबल प्रॉपर्टी। जो मेरे पास में कॉन्ग्रुएंस का प्रॉपर्टी अवेलेबल है वो प्रॉपर्टी यूज करके इस स्टेटमेंट को आई विल ट्राई टू मेक इट कॉन्ग्रुएंट टू समथिंग लाइक दिस। ये मेरा एम होता है। और ऐसा करने का फायदा क्या होता है कि लास्ट में हम जानते हैं कि भैया ये दोनों स्टेटमेंट मतलब ये और ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है कि इसका 9 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा x का भी 9 से डिवाइड करने के बाद वही रिमाइंडर होगा। यही मतलब है कॉन्ग्रुएंट होने का, ठीक है। और x अगर 9 से एक छोटा नंबर हो गया, x का वैल्यू अगर 0 से लेके 9 के बीच का है तो जो x है वो खुद ही रिमाइंडर होगा 9 से डिवाइड करने के बाद। एंड उसके बेसिस पे वी कैन क्लेम कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू एक्चुअली x खुद होगा। आया आइडिया समझ के नहीं आया समझ? आया सर। आ गया सर। ये हमारा एम होगा और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, इसको कंप्लीट करने के लिए, इसको सपोज करो क्या बोलूं, इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास में जो भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है उस प्रॉपर्टी का बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं आया समझ? बोलो। आ गया सर। हाँ आ सर। गया सर।
आ गया सर। सिर्फ 2-3 लोग का है, बाकी लोग है ना? आ गया आ गया सर। आ गया आ सर। गया सर। ओके, तो अब इस वाले थॉट के हिसाब से आप इसको दोबारा देखो एक बार कि ये क्या कर रहे हैं। मेरे को इसको सम नंबर मॉड्यूलो n से कॉन्ग्रुएंट करना था इसको, ठीक है, और कोशिश ये करना था कि ये जो नंबर है वो 9 से छोटा हो। इसीलिए मैं ये सब कर रहा था कि इसको बाय प्रॉपर्टी पहले ऐसे ब्रेक किया, फिर इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, जो कि करना बहुत इजी है। इट इज ऑब्वियसली इजियर देन मल्टीप्लाइंग 246 एंड 176, ठीक है। इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा, फिर से प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पर हम लोग 15 मॉड्यूलो 9 क्रिएट किए। 15 अभी भी 9 से ज्यादा बड़ा नंबर था, हालांकि 15 अब एक ऐसा नंबर है जिसका डिवीजन हम मेंटली खुद सोच सकते हैं, मतलब ज्यादा प्रेशर देने का तो माथा पे जरूरत नहीं। 15 को 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा 6। तो आप आंसर क्या है कि दे तो ये वाले स्टेप से भी सकते थे, ठीक है, लेकिन बुक्स वगैरह में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि यहाँ तक पहुंचाया जाता है, ऐसे नंबर तक पहुंचाया जाता है जहाँ पे ये जो नंबर है ये 9 से कुछ छोटा हो जाए। क्या आइडिया समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ एक बार। हाँ सर, आया सर। थोड़ा आया कि पूरा आ गया? पूरा हो गया सर। पूरा सर। पक्का, मतलब दिस आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मेरा एक क्वेश्चन था लेकिन। हाँ बिल्कुल पूछो, यहाँ पर जो भी सवाल है आप पूछो। एक आखिरी बार पूछ लेता हूँ बेटा, सबको पक्का क्लियर है? यस और नो में जवाब दो तो आगे बढ़े। हाँ सर। यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, इसी का तो एक पार्ट बाकी है ना अभी। अभी देखो इसका ये दूसरा पार्ट, हाँ सर। ये मतलब दूसरा नहीं पहला पार्ट एक्चुअली क्या है, 358 प्लस 461 मॉड्यूलो 8 का वैल्यू फाइंड करना। तो इसमें भी आइडिया वही होगा, ठीक है। क्वेश्चन वाज 358 प्लस 461 मॉड्यूलो 8 का वैल्यू फाइंड करना है मेरे को। तो एक बार मैं पूछूंगा आपसे कि बेटा सेंस क्या है इसका, क्या पूछ रही है मेरे से? 358 मॉड्यूलो 8 प्लस 461 मॉड्यूलो। नहीं 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 नहीं, रिमाइंडर्स का सम 58 पूछ रहा है। प्लस 461 डिवाइड बाय 8 का 8 का रिमाइंडर जो आएगा वो। रिमाइंडर जो आएगा, एकदम परफेक्ट, ये है एक्चुअली क्वेश्चन, ठीक है। करने का एक तरीका ऑब्वियसली ये हो सकता है कि परफॉर्म द एडिशन, डिवाइड द रिजल्ट बाय 8, गेट द रिमाइंडर एंड गिव द आंसर, जो कि थोड़ा आसान भी है एडिशन के केस में, लेकिन स्टिल वी विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय द हेल्प ऑफ सम प्रॉपर्टी। ओके, बिकॉज एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि सॉल्व यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऐसा आ जाए लिखा हुआ, तो आप फिर अगर डायरेक्टली करने का ट्राई करोगे तो दैट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो द आइडिया इज कि वी विल यूज सम प्रॉपर्टी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद में बेटा ये आइडिया सबके दिमाग में क्लियर है क्या कि आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस दिस एज कॉन्ग्रुएंट टू सम नंबर, आई डोंट नो व्हाट, मॉड्यूलो में तो 8 ही रखने का ट्राई करेंगे, एंड वी विल try to keep this unknown number less than 8 greater than 0, yes or no? हाँ यस सर। यही आइडिया है ना, इसी पे वर्कआउट करेंगे, yes or no? एक बार और बोलो। यस सर। हाँ सर। और ये चीज जो मैं कह रहा हूँ बेटा ये पक्का पल्ले पड़ रहा है ना, मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसे मतलब ठीक है, पीयर प्रेशर में आके बोल रहे हो कि नहीं सर ऐसे ही करिए? ठीक है सर। ठीक, ओके, ठीक है, करते हैं। तो एडिशन का प्रॉपर्टी आप खोल लो। एडिशन के सबसे पहले प्रॉपर्टी के हिसाब से आई थिंक कि ब्रेकिंग पॉसिबल है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, 461 मॉड्यूलो 8। मॉड्यूलो 8। अच्छा, 358 मॉड्यूलो 8 का कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म? 6 6 मॉड्यूलो 8। मैं एक बार करके देख लेता हूँ यार। 4 32 38 कितना, वापस से 4 शायद 32, रिमाइंडर इज 6। आई कैन राइट इट एज 6 मॉड्यूलो 8। नहीं आया समझ? आया। आ गया। आ गया सर। आ गया, ओके। 461 का क्या कर सकते हैं? 5 मॉड्यूलो 8। 5 मॉड्यूलो 8। चलो मैं विश्वास कर लेता हूँ आप लोगों पे, 5 मॉड्यूलो 8। अच्छा, जो मेरा एम था वो हो गया फुलफिल कि अभी बाकी है? हाँ अचीव हो गया। बाकी बाकी है। ये थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा हो गया। थोड़ा तो हो गया, थोड़ा बाकी, ठीक है। अभी मॉड्यूलो 8 को कॉमन जैसा ले सकते हैं हाँ हाँ सर। 6 प्लस 6 प्लस 5 मॉड्यूलो 8, उसी का उल्टा एप्लीकेशन। नहीं आ रहा समझ?
समझ गया। और है सर हाँ 6 + 5 का वैल्यू बेटा 11 11 modulo 11 मॉड्यूलो 8 मोटिव module. कंप्लीट, कुछ बाकी है अभी भी। बाकी है 3 3 modulo मॉड्यूलो 3 मॉड्यूलो 8। अब अपना एम इन लाइफ पूरा हो गया क्या? हाँ हाँ सर लिखना है बस। बस अब लिखना है। तो अब आप देखो कि अपन पहुंच गए ये वाला सिचुएशन में, और वापस से मैं यहाँ पर फिर एक बार कह देता हूँ, समझा देता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट को डायरेक्टली इक्वल में नहीं कन्वर्ट किया जाता। कभी भी ऐसा मत सोचना कॉन्ग्रुएंट को इक्वल कर दिया जाता है। अब यहाँ पर सेंस को समझो। इस पूरे स्टेटमेंट का ओवरऑल मीनिंग ये है कि 358 + 461 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तब जो रिमाइंडर आएगा, और 3 को जब 8 से डिवाइड करोगे तब जो रिमाइंडर आएगा, इन दोनों सिचुएशन का रिमाइंडर विल बी सेम। लेफ्ट हैंड साइड का रिमाइंडर डायरेक्टली प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन राइट हैंड साइड का तो अंधा बच्चा भी चीख के बोलेगा क्या, रिमाइंडर इज 3। नहीं आ रहा समझ? और सिंस इसका रिमाइंडर सेम होना चाहिए, तो कैन आई क्लेम कि इसका रिमाइंडर 3 ही होगा? हाँ सर नहीं यार मजा नहीं आ रहा, मतलब आप लोग हाँ नहीं बोल रहे हो ठीक से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? हाँ सर सर ओके 358 + 461 मॉड्यूलो 8 इज इक्वल टू 3। अब मैं फिर से पूछ भी लेता हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट इक्वल में बदल गया क्या, ये अंडरस्टैंडिंग से इक्वल आया? अंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंडिंग से इक्वल आया। और वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि वो क्लियर नहीं है आप लोग? क्लियर है। क्लियर है सर ओके सो दीज टू वेर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसके ऊपर आप देखो कि अभी बहुत अच्छा एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। चलो शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 5 पे पढ़ो इस। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 35 + 81 + 82 + 19 इज डिवाइडेड बाय 4। क्या बोल रहा है? क्या पूछ रहा है मेरे से, बताओ जरा। सर इनका एडिशन को जब मॉड्यूलो 4 से डिवाइड लेफ्ट करेगा हैंड तो साइड में ये रिमाइंडर हो जाएगा mod 4 रिमाइंडर ही पूछ रहा है। हाँ ये रिमाइंडर पूछ रहा है, तो इसको हम Congruent to- के लॉग हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग से ये पूछा था शायद। हाँ सर ओके अब वापस से जैसे अभी अभी एडिशन का प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको हमने एक्सप्रेस करा, कॉन्ग्रुएंट टू सम नंबर मॉड्यूलो 4 वेयर दिस हाँ। सम नंबर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4। तो वही अपन 4 यहाँ पर भी ट्राई करेंगे। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा समझ? आ तो रही डायरेक्टली ऐड करने से ज्यादा इजी नहीं होगा? बेटा हो तो जाएगा, लेकिन क्या है कि एग्जामिनर आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ठीक है। डायरेक्टली करोगे तो हो सकता है कट भी जाए। ऑब्वियसली एडिशन वाले सवालों में ऐसा बार बार आप लोगों को फील आएगा कि डायरेक्टली ही कर लेंगे सर तो ज्यादा आसान पड़ेगा, लेकिन अगेन सेफ्टी के लिए आई विल से कि नहीं मत करना। ठीक है ओके हाँ सर। चलो बताओ क्या करें इसका। 35 मॉड्यूलो 4 प्लस 81 मॉड्यूलो 4 हाँ थको मत बच्चों, बताते जाओ, बहुत आसान काम है। 82 मॉड्यूलो 4 प्लस 19 19 मॉड्यूलो मॉड्यूलो 4 19 मॉड्यूलो 4। ये सबको फील आया कि नहीं फील आया? आया सर आया। इन सारे का सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो सकता है? 3 मॉड्यूलो 3 मॉड्यूलो मॉड्यूलो और +1 मॉड्यूलो 1 मॉड्यूलो 4 और2 +0 मॉड्यूलो 2 मॉड्यूलो 4 2 मॉड्यूलो 4 2 मॉड्यूलो 4। ओके और क्या हो सकता है? 3 3 मॉड्यूलो मॉड्यूलो 3 मॉड्यूलो 4। अब क्या करेंगे? मॉड्यूलो 4 काइंड ऑफ सब में से कॉमन सोचेंगे। हाँ सर। ओके तो कॉन्ग्रुएंट टू 3 + 1 + 2 + 3 मॉड्यूलो व्हाट? 4 ओके और 3 + 1 आई थिंक 4 4 + 2 6 6 + 3 9। तो कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 4। 9 मॉड्यूलो 4 को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हो क्या? 1 मॉड्यूलो मॉड्यूलो 4 1 मॉड्यूलो 4। और अब यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? 1 1। अच्छा
ईमानदारी से बताओ ये समझ आया कि ऐसे ही मतलब तुक्का मार गया। दिया? आया आ सर गया सर। ऐसे आया सर। ओके, बस तो देखो कितना आसान है, बस एक बार थोड़ा समझने का बात। और सिंस दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड्यूलो 4, देयरफॉर कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू जो है दैट विल डायरेक्टली बिकम 1। एक बार और रिस्पॉन्ड करो बेटा, पक्का क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर क्लियर है क्लियर Yes, है sir. क्लियर, बहुत बढ़िया। सर। चलते हैं। इसको बोलो। कॉन्ग्रुएंस के लेफ्ट साइड में हम लोग इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हैं? हाँ, कॉन्ग्रुएंट के लेफ्ट साइड में आप इम्प्लाइज का साइन लगा सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 6, ये भी जो ऊपर अपन ने करा था उसी के जैसा है, ठीक है। तो चलो सॉल्यूशन थोड़ा आप लोग प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करो कैसा होना चाहिए। क्या पूछ रहा है ये हमसे? 3 mod 3 5 to 3 into 1 to 4 into 3 to 9 into 8 to मॉड्यूलो 3 ये पूछ रहा है मेरे से। क्या इस बार आप लोग का मन कर रहा है क्या सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर 3 से डिवाइड कर देंगे और बता देंगे? नहीं सर। ओके, इसीलिए प्रॉपर्टी सिखाया जा रहा है कि मतलब ठीक है डिफिकल्ट भी आएगा तो भी अपन चुटकियों में उसको कंप्लीट कर सके। ओके, तो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ जरा? 523 mod 3 523 मॉड्यूलो into 124 mod 3 इंटू 124 मॉड्यूलो 3 बोलते चलो बेटा, फिर into 329 modulo 3 329 मॉड्यूलो 3 करेक्ट। और बताओ? into 832 modulo 3 832 मॉड्यूलो 3। चलो अभी जल्दी से मन मन में 3 से डिवाइड करते जाओ 523 को, क्या आएगा? सिंपलीफाइड फॉर्म बताओ। 1 आना चाहिए 1 सर, modulo 3 होगा क्या सर? 1 मॉड्यूलो 3 करेक्ट है। दूसरे वाले का? ये भी 1 modulo 3 so 1 modulo 3 1 मॉड्यूलो 3 शानदार। नेक्स्ट 2 modulo 3 2 मॉड्यूलो 3 बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 1 modulo 3 1 मॉड्यूलो 3 बहुत बढ़िया। अभी सारे में से मॉड्यूलो शायद कॉमन जैसा सोच सकते हैं। हाँ सर। ओके, सो दिस मॉड्यूलो 3। अच्छा, सबको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 2 2 तो हमारा एम फुलफिल हो गया कि अभी भी कुछ बाकी है? हो गया सर। हो गया। अब डायरेक्टली यहीं से कह सकते हैं कि भाई इसका जो आंसर है वो क्या है? 2। ठीक है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो 3 एंड देयरफॉर वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर विल बी इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स एक बार रिस्पॉन्ड करो, पल्ले पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, काफी दुख में कह रहे हो लेकिन लग नहीं रहा है कि मतलब मजा आ रहा है। मजा आ रहा है सर। ठीक है, मतलब एक्चुअली में ये पता है मेरे को अच्छा क्यों लगा? अच्छा इसलिए लगा because this is some question which you can give to a student of class 10 also, class 9 also, class 8 also, and obviously when they will try to do it मतलब without modulo का understanding, मतलब अगर आप उसको बोलो कि भाई इसको मल्टीप्लाई करो और 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर बताओ, तो उसके पास और कोई दूसरा चारा ही नहीं। तो मल्टीप्लाई करते करते ही 5 मिनट लगा देगा वो, और चांसेस है कि गलती भी कर देगा वो उसके अंदर। लेकिन अब आप देखो कि आपके पास में कितना शानदार टूल है कि जिससे गलती का कोई स्कोप ही नहीं है, खट खट 2 से 3 लाइन में आंसर। इनफैक्ट मैं तो ये सब भी जबरदस्ती पहली बार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक, इसीलिए ये सब कर करके दिखा रहा हूँ। नहीं तो यहाँ से भी अपन 1-2 स्टेप स्किप कर सकते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो तो इसको डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका तो इंटरमीडिएट स्टेप का कोई काम ही नहीं। तो वो इस चीज का पावर है। आप इमेजिन करो कि कितना बड़ा काम आपने कितने आसानी से कर दिया। आया फील मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, चलो आगे और सवालों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ से एप्लीकेशन देख के आप लोग को और मतलब मजा आएगा कि वाह क्या चीज पढ़ाया सर ने। पढ़ो, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट 4321 into 3215। ठीक है, अभी इसको एक्सप्लोर करने से पहले कुछ ऐसी बात और डिस्कस करें। ठीक है, मेरे को कुछ 3 डिजिट नंबर्स बताओ आप।
478 478 और बताओ 999 अच्छा 478 999 एक और बता दो 1 2 3 1 2 3 सबसे सिंपल मैं वेट ही कर रहा था कोई ये बोल दे अब कुछ 4 डिजिट का बताओ 1 2 3 4 ठीक है 1 2 3 4 और बताओ 5 6 7 8 5 6 7 8 ठीक है एक और बता दो बस 9 9 9 4 9 ठीक ही है बड़े अब जरा सोचना और सोच के मेरे से कहना इसको अगर 100 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर आएगा डेसिमल नहीं करना है सब कुछ इंटीजर होना चाहिए 78 78 और बाकी लोग ध्यान से सुनना कि क्या हो रहा है इसको करो तो 100 से डिवाइड 99 इसको करो 100 से डिवाइड 23 इसको 100 से 100 से सबको 100 से 34 34 इसको भी 100 से 78 78 इसको भी 100 से 99 99 फील आया नहीं फील आया अब मैं कुछ कहना चाह रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो उसका लास्ट 2 डिजिट ही होता है यस और नो हाँ सर हाँ सर सर बस यही ऑब्जर्व करना मैं अपने बात को एक बार और कहता हूं ध्यान से सुनना ठीक है किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो उसका लास्ट 2 डिजिट होता है यस नो हाँ सर यस ओके तो ये जो पूछा मेरे से कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द प्रोडक्ट 4321 into 3215 इसका क्या मतलब 4321 into 3215 मॉड्यूलो 100 एकदम सही सोचा आप लोग इंटेलिजेंट हैं आप लोग ये बात तो मानना पड़ेगा 4 3 2 1 into 3 2 1 5 इसको 100 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही एक्चुअली इसका लास्ट 2 डिजिट होगा तो काइंड ऑफ ये पूछा हुआ मेरे से नहीं आया समझ आया हाँ कुछ बेटा किसी की क्वेरी है तो बोलो सर सिर्फ 100 हाँ सिर्फ 100 बिल्कुल अभी अपन ने फील करा कि 100 से डिवाइड करने पे हर बार वही आता है लास्ट 2 डिजिट ही आता है आप सोचो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है तो 21 तो देख के बता सकते हो हाँ, बाकी इसको 100 से डिवाइड करो बोलो क्या आएगा रिमाइंडर 21 देखा सेम है ना इसका लास्ट 2 डिजिट बताओ 15 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताओ सर 15 ही आएगा 15 ही आएगा तो इसीलिए इसका प्रोडक्ट का भी जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो 100 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो दोनों तो सेम ही होना चाहिए हाँ सर इसीलिए स्टूडेंट्स आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ बताओ एक बार हाँ सर आ रहा है ओके तो अब बताओ ये कैसे मैं फाइंड करूं कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखूं 4321 mod 100 321 mod 100 और into 3215 mod 215 mod 100 modulo 100 into 3215 modulo 100 करेक्ट अच्छा 4321 modulo 100 का आंसर तो ऐसे ही ऑरली बता सकते हैं कितना आएगा 21 mod 100 into 15 mod 15 mod 100 ओके थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो गया अच्छे से लिखते हैं into 15 modulo 100 ठीक है अच्छा कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या mod 100 मॉड्यूलो 100 और 21 into 15 का वैल्यू 315 315 मॉड्यूलो 100 सीधा लिख दूं चलेगा हाँ सर
315 मॉड्यूलो 100 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? 15 modulo 100. अच्छा, अपन अपने मंजिल पे पहुंच गए क्या? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. ओके, तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि लास्ट 2 digits of 4321 into 3215 is what? 15. सर इस क्वेश्चन का भी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ कोई लाइन वाइन नहीं लिखना पड़ेगा? लाइन कहीं कुछ नहीं लिखना है बेटा, बस आपको समझ में आना चाहिए. लाइन कहीं कुछ नहीं लिखना. ठीक है सर. ठीक है, आप लोग ये बताओ, आप लोग को तो ऐसा मैजिकल फील नहीं हो रहा ना कि सर मतलब क्या वो एक मूवी था मैजिक के ऊपर में, हैरी पॉटर था क्या शायद, जादू का छड़ी उड़ी घुमाते रहता है वो. हाँ सर. अच्छा तो हैरी पॉटर का हॉगवर्ड स्कूल ऑफ मैजिक की तरह तो नहीं लग रहा आप लोग को? नहीं सर. हाँ, वैसा लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एम फॉर मैथ्स एम फॉर मैजिक तो है, लेकिन दोनों में कुछ है नहीं. मैथ्स काफी मतलब तथ्य वाला चीज है, फैक्ट्स है इसमें, बस मैजिक कुछ नहीं. तो समझ में आप लोग को आना चाहिए, बाकी स्टेटमेंट्स अपने को कहीं कुछ नहीं देना, सब कुछ बहुत ही जनरल अंडरस्टैंडिंग है. क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? यस और नो? है Yes, सर. sir. ओके, ऑलराइट, चलते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा. 9th लो तो पढ़ो इस. फाइंड द लास्ट 3 digits ऑफ द प्रोडक्ट दिस. Sir, इसमें 1000 से. बस क्या बोलूं मैं, मजा आ गया, शानदार. फिर भी थोड़ा फीलिंग लेने के लिए 1 2 4 डिजिट का नंबर बताओ तो. 7214. 721 फिर 4. ठीक है, और बताओ एक तो. 4 5 6 7. 4 5 6 7 और एक तो. 1000. 5 5 9 5 5. चलो अब इसको करो 1000 से डिवाइड और रिमाइंडर बताओ. सब कुछ इंटीजर होना चाहिए, नो डेसिमल. 214. 214. किसके केस में? 9 5. 5 955. वाह. और इसके केस में? 5 6 7. 5 6 7. ओके, तो क्या फील हो रहा है बेटा कि किसी भी नंबर को यदि मैं 1000 से डिवाइड करूं, उस टाइम पे जो उसका रिमाइंडर आता है वो एक्चुअली उसका लास्ट 3 डिजिट्स ही होता है. यस और नो? Yes. हाँ सर. ओके, तो इसीलिए इसमें बेसिकली जो भी प्रोडक्ट है उसको 1000 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर होगा वही इसका लास्ट 3 डिजिट होगा. आया समझ? नहीं आया समझ? Yes, sir. आगे तो क्या फाइंड करना है मेरे को? 5142 into 7466 Mod 1000. modulo 1000. modulo 1000. अच्छा, this will be congruent to what? 5142. अच्छा, मेरे पास जगह थोड़ा कम है इसीलिए मैं अलग अलग लाइन में लिख रहा हूँ. हाँ, लेकिन कोशिश आपको ये करना है कि दोनों सेम लाइन में हो. इनटू क्या? 7466 66 modulo 1000. modulo 1000. modulo 1000. फिर ऑब्वियसली इनका आंसर तो ऑलरेडी बता सकते हैं. कॉन्ग्रुएंट तो क्या हो जाएगा? 142 modulo 1000 into 466 modulo 1000. नहीं समझ में आया? आगे सर. Okay sir. 142 और 466 का प्रोडक्ट करके बताओ. आया? 6172. 66172. करेक्ट. 66172 मॉड्यूलो 1000. इसका सिंपलीफाइड फॉर्म बता सकते हो क्या? 172. 172 मॉड्यूलो 1000. और यहाँ से डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं अगले स्टेप में? बताओ. Last 3 digits will be 172. करेक्ट. लास्ट
3 digits of 5142 into 7466 will be 172। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये नहीं समझ में आया? बताओ एक बार। ये सबको आ गया? आगे आगे सर। आ गया सर। आ गया सर। आ गया सर। ओके, शानदार बेटा, मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। ओके, इसको देखो, एग्जाम्पल नंबर 10। ये भी मतलब वैसा ही है जैसा क्वेश्चन अपन करते हुए आ रहे हैं अभी, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा क्या है कि अभी तक अपन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इसकी प्रॉपर्टीज को यूज करके अलग अलग प्रोफाइल ऑफ क्वेश्चंस कर रहे थे। इस वाले सवाल में प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा। इसमें एडिशन यूज नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन यूज नहीं होगा, इसमें यूज होगा एक्सपोनेंट, ठीक है। तो आप पहले ये देख लो कि पूछा क्या। फाइंड द लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट ऑफ 22 टू द पावर 12, ये पूछा। टेल मी सम 2 digit number, some 3 digit number and some 4 digit number। कुछ एग्जांपल। 22, 76, 89। 22, 76, 89। okay, now give me some 3 digit। 2, 4, 5, okay, 9, 9, 9, ठीक है। 5, 4, 1। 5, 4, 1। okay, अब फील करो इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 2, 10 से इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या होगा? 2, यूनिट प्लेस डिजिट 6, 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 6, यूनिट प्लेस डिजिट 9, 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 9 यूनिट प्लेस डिजिट 5, से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 5, यूनिट प्लेस डिजिट 9, 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 9, यूनिट प्लेस 1 और 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर। 1 तो मतलब किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट जो है दैट इज सेम एज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 10। डू यू एग्री और यू डोंट एग्री? यस yes sir। ओके, अब मेरे को पूछा है कि यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसका मतलब मेरे को कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है। सोल्यूशन मेरे से पूछा जा रहा है 22 के पावर में 12 मॉड्यूलो 10। मॉड्यूलो 10, ये पूछा जा रहा है मेरे से, ठीक है। अगेन आइडिया वही होगा कि वी विल ट्राई टू एक्सप्रेस दिस एज कॉन्ग्रुएंट टू सम नंबर से x मॉड्यूलो 10, जहां पर ये जो x है ये ऑब्वियसली 0 से लेके 10 से कम के बीच में कुछ होना चाहिए। ऐसा अपन कुछ बनाने का ट्राई करें, और ऐसा अगर अपन कर लिए तो इसका रिमाइंडर सेम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से x डायरेक्टली अपना आंसर हो जाएगा। इज द आइडिया क्लियर? यस और नो? यस हाँ सर। ओके, लेकिन इस बार बेटा ये करने का तरीका बड़ा अजीब सा हो। जो ये करेंगे तो ऑब्वियसली, लेकिन तरीका थोड़ा अजीब सा हो। पिछले बार की तरह सिंपल नहीं हो, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह एक बार एकदम से फटफट नहीं आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा गड़बड़ होगा। गड़बड़ में क्या होगा कि आप सबसे पहले ये देखो कि आपके पास में है 22 के पावर में 12 मॉड्यूलो 10 ऑन द लेफ्ट साइड, एंड ऑन द राइट साइड यू नीड सम नंबर x मॉड्यूलो 10, ऐसा आपको चाहिए, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि व्हाट इज इन द बेस, ठीक है, एंड कौन से नंबर का मॉड्यूलो आप लेना चाहते हैं। इन लोग दोनों के बीच में आप डिवीजन परफॉर्म करो। क्या होगा डिवीजन बताओ? रिमाइंडर क्या आएगा? 2 तो क्या हम हमारे अंडरस्टैंडिंग से ये पक्का कह सकते हैं कि 22 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो 10 होगा पक्का? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, मतलब जब कभी भी एक्सपोनेंट जैसा कोई सिनेरियो होगा ना, तो उस टाइम पे स्टार्टिंग लाइन आप इसी तरीके से जनरेट करोगे कि आप अपने बेस को देखना कि बेस में क्या है,
मॉडुले के बाद वाले नंबर को देखना कि वो क्या है, और इन लोग दोनों के बीच में काइंड ऑफ मन ही मन एक बार डिवीजन परफॉर्म कर ले, तो उससे आपको क्या है कि स्टार्टिंग करने के लिए एक ऐसा लाइन मिल जाए। आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर। अब आप चाहो तो वैसे एक ही बार में इसका पावर 12 और इसका पावर 12 रेज कर सकते हो। आप अभी एक्सपोनेंट वाले प्रॉपर्टी को देखो एक बार अपने कॉपी में, सब लोग दिख रहा है? हाँ सर। तो अपन ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एन में ए और बी का कोई भी पावर रेज कर सकते हैं शायद, बोलो। हाँ तो अपने को चाहिए 22 टू द पावर 12, ठीक है? तो तरीका तो एक ये भी हो सकता है कि सीधा एक ही बार में पावर 12 रेज कर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर पावर 12 रेज करोगे तो इस साइड तो पावर 12 बन जाएगा, दैट इज वेरी गुड, ठीक है, दैट इज वेरी गुड। लेकिन इस साइड अगर 2 टू द पावर 12 बन गया तो क्या अपन उसको कंट्रोल कर पाएंगे बिना ज्यादा मेहनत के? नहीं सर। आइडिया समझ में आ रहा है ना? तो इसको अपन क्या कर सकते हैं बेटा कि एक बार में 12 ना रेज करके अपन धीरे धीरे रेज करें पावर, और इतना ही रेज करें जहां तक अपने कंट्रोल में रहे पूरा सिचुएशन राइट हैंड साइड, ठीक है? लाइक आप चाहो तो पावर 2 रेज कर सकते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, वो आपके कंट्रोल में, आपको पता है 2 का स्क्वायर का वैल्यू। 3 कर सकते हो, 2 क्यूब 8, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल नंबर, कंट्रोल में है। 4 कर सकते हो, 2 टू द पावर 4 इज 16, कंट्रोल में है। 5 कर सकते हो, 2 टू द पावर 5 इज 32, ये भी ठीक है। 6 तक भी आई थिंक कि सबको समझ में आता है कि 64 हो। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। तो 64 तक आई थिंक कि एक शॉट में हम जा सकते हैं। 7 जाओगे तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, ठीक है, कि 7 जनरली याद नहीं रहता। तो यहाँ से क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 22 टू द पावर 6, इनफैक्ट पहले लाइन में भी आप अगर चाहो तो नोटेशन तो ये वाला भी यूज कर सकते हैं ना यार, कि 22 मॉड्यूलो 10 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो 10, क्या कहते हो? बोलो। वापस बोलिए ना सर। मैं कह रहा हूँ कि 22 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो 10 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22 मॉड्यूलो 10 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड्यूलो 10, ठीक ही तो बात है। हाँ सर। हाँ। अब मैं कह रहा हूँ कि एक्सपोनेंट वाले प्रॉपर्टी के हेल्प से मेरे को दोनों साइड कुछ पावर रेज करना है। एक्चुअली माय एम इज टू क्रिएट 22 टू द पावर 12, और मैं चाहूँ तो एक्चुअली उसको एक शॉट में क्रिएट भी कर सकता हूँ, बट इफ आई विल रेज 22 टू द पावर 12 हियर डायरेक्टली, हियर आई विल क्रिएट 2 टू द पावर 12 whose calculation is not that simple। तो मैं कह रहा हूँ कि वन शॉट में आप पावर 12 रेज मत करो, आप इसको पार्ट पार्ट में करो। आप इसको मैक्सिमम एक बार में उतना ही करो जितना 2 का पावर आप बिना ज्यादा मेहनत के संभाल पाओ, ठीक है? एकदम से कम भी मत करो, थोड़ा ज्यादा ही करो, लेकिन उतना तक ही करो जहां तक 2 का पावर आपसे संभले। तो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज कि 22 टू द पावर 6 ले लेते। 6 अगर ले लेंगे तो यहाँ पर मॉड्यूलो 10 कॉन्ग्रुएंट, वहां पर क्या आएगा 2 टू द पावर, बोलो 6 मॉड्यूलो 10। आ रहा है समझ? नहीं आ रहा समझ? ओके, 2 टू द पावर 6 का एक्चुअली वैल्यू कितना होगा? 64। 64 मॉड्यूलो 10 को लिखने का कोई और सिंपल तरीका? 4 मॉड्यूलो 10। 4 मॉड्यूलो 10, 4 मॉड्यूलो 10। बिल लेफ्ट में तो क्या बन चुका है? नहीं आ रहा समझ? और आ रहा है सर। इसको कहां तक पहुंचाना है बेटा 22 को? 12। ओके, तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब अगर मैं दोनों साइड पावर 2 रेज कर दूं तो लेफ्ट में आई विल क्रिएट 22 टू द पावर 6 होल टू द पावर 2, और इसका मीनिंग क्या होगा? 22 टू द पावर 12 भी होगा ना इसका मीनिंग? हाँ सर। हाँ सर। यस ओके, तो अब मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बेटा कि अब पावर 2 रेज करो। क्यों? क्योंकि अब आप देखो कि अब यहाँ पर 4 है, और 4 के पावर में 2 जो है वो हम हैंडल कर पाएंगे बिना ज्यादा मेंटल मेहनत के, है ना? तो अब 22 टू द पावर 6 पावर 2 मॉड्यूलो 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 स्क्वायर मॉड्यूलो 10। नहीं आया समझ? आगे। ओके, अभी लेफ्ट हैंड साइड में तो मेरे को जो चाहिए था मिल गया, 22 टू द पावर 12 मॉड्यूलो 10
राइट हैंड साइड में आई क्रिएटेड 16 मॉड्यूलो 10, नहीं पल्ले पड़ा। पड़ गया सर, 6 मॉड्यूलो 10 हो जाएगा। और इसका कोई सिंपल तरीका, 6 मॉड्यूलो मॉड्यूलो 10 6 मॉड्यूलो 10। और मेरे को ऐसा ही सिचुएशन चाहिए था ना कि जहां पर x का जो वैल्यू है वो 0 या उससे बड़ा हो और 10 से छोटा हो। क्या? हाँ सर। हाँ सर। अब यहां से क्या कह सकते हैं बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड का रिमाइंडर और राइट हैंड साइड का रिमाइंडर सेम होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड का तो पता नहीं, लेकिन राइट हैंड साइड का रिमाइंडर पक्का क्या होगा? 6। 6 तो लेफ्ट हैंड साइड का रिमाइंडर भी क्या होना चाहिए? 6। हाँ सर। यस सर। और जो भी लेफ्ट हैंड साइड का रिमाइंडर होगा वही इस 22 टू द पावर 12 का यूनिट प्लेस डिजिट होना चाहिए। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं सर। तो यहां से क्या बोल सकते हो बेटा? देयरफॉर यूनिट प्लेस ऑफ 22 टू द पावर 12 इज 6। नहीं पल्ले पड़ा? पड़ गया सर। पड़ेगी। अच्छा, इसको सॉल्व करने का मैं एक मेथड और दिखाऊंगा। एक्चुअली में इसको करने का बहुत तरीका हो सकता है, बहुत सारा अलग अलग पाथवे हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक मेथड और बताता हूँ। लेट अस से कि दिस वाज मेथड 1। ठीक है, अभी एक्चुअली में पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि 22 टू द पावर 1 से अपन बिगिन कर रहे हैं। यहां से शुरू करके मेरे को पहुंचना है 22 टू द पावर 12 तक। ठीक है, वन शॉट में भी पहुंच सकते हैं अगर यहाँ पर कोई प्लीजेंट नंबर हो। अगर सपोज करो कि यहाँ पर 1 होता तो आप एक ही बार में पावर रेज कर दो 12, 1 टू द पावर 12 संभल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जिसका पावर 12 अपन संभाल नहीं पाएंगे तब तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो 22 के पावर 1 से 22 के पावर में 12 तक पहुंचने का एक तरीका ये हो सकता है जो मैंने अभी शो करा आपको। ठीक है, इस तरीके में राइट हैंड साइड में जो भी नंबर जब भी क्रिएट होगा वो कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में रहेगा, अपने कंट्रोल के बाहर नहीं जाएगा। क्या ये वाला बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ हाँ सर। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार हम इसी तरीके से करें, कोई दूसरा रास्ता भी तो हो सकता है 22 टू द पावर 12 पे पहुंचने का। तो देखते हैं कोई और रास्ता अगर हो सकता है तो उसका एक और उदाहरण देखते हैं कि कैसे हम 22 टू द पावर 12 तक जा सकते हैं। वी कैन अगेन बिगिन विद दिस ओनली कि 22 मॉड्यूलो 10 का रिमाइंडर will be same as 2 मॉड्यूलो 10 का रिमाइंडर। इज दैट क्लियर? यस और नो? यस। ओके, इस बार मैं क्या सोच रहा हूँ बेटा कि पहले ना मैं दोनों साइड पावर 3 रेज कर, पावर 3 कंट्रोल में रहेगा आई थिंक। हाँ सर। 22 टू द पावर 3 मॉड्यूलो 10 कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा यार? 8 मॉड्यूलो 10। ठीक है क्या? हाँ सर। 3 रेज किया मैंने दोनों साइड। अभी 3 से 4 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब 3 से 12 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सॉरी, 4 रेस करना पड़ेगा। 4 रेज करना पड़ेगा। वैसे मेरे को लग रहा है कि मैंने थोड़ा गलती कर ली। सर वहाँ पहले पे 4 रेस करके फिर 3 रेस पहले 4, हाँ फिर मतलब देखो कर तो ये भी सकते हैं जो कर रहे थे, लेकिन आपने देखा ना कि अब 8 टू द पावर 4 करने में थोड़ा बैंड बजेगा मेरा। हाँ सर। तो अपन वो नहीं करेंगे, जिसमें बैंड बजने वाला होगा वो अपन नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे? पहले 4 रेज कर तो क्या हो जाएगा? 22 के पावर में 4 मॉड्यूलो 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 के पावर में 4 मॉड्यूलो 10। फील आ रहा है क्या? हाँ सर। 22 पावर 4 मॉड्यूलो 10 कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा? 16 मॉड्यूलो 10। ओके, 16 मॉड्यूलो 10 का सिंप्लीफाइड फॉर्म 6 मॉड्यूलो 10। 6 मॉड्यूलो 10 और यहाँ पर है 22 टू द पावर 4 मॉड्यूलो 10। हैप्पी? बोलो हाँ सर। ओके। अभी इसको 22 टू द पावर 12 बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? 3। अच्छा, 3 पावर 6 के पावर में 3 थोड़ा ठीक ठाक ही हैंडल कर सकते हैं। 22 टू द पावर 4 होल टू द पावर 3 मॉड्यूलो 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 क्यूब मॉड्यूलो 10। 6 क्यूब बता सकते हो क्या? 216। 216 ऑलमोस्ट सबको याद ही होता है ये।
216 मॉड्यूलो 10, 216 मॉड्यूलो 10 का सिंप्लीफाइड फॉर्म 6 modulo 6 10. modulo 10. 16 नहीं बेटा, 10 से कर रहे हैं, 6 होगा। आ रहा है समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो आप देखो अल्टीमेटली इस रास्ते से भी आप वहीं पे पहुंचे। आया फीलिंग? नहीं आया फीलिंग? हाँ सर। और अल्टीमेटली उस स्टेप में, लास्ट स्टेप में पहुंचने के बाद में ये चिपका सकते हैं। बोलो, आ रहा है समझ? नहीं आ रहा है समझ? और इनफैक्ट कोई और स्टूडेंट कोई और पाथवे भी चूज कर सकता है, नॉट नेसेसरी कि पावर 4 के बाद में पावर 3 करवा। ठीक है, एक जगह मैंने 6 के पावर और फिर 2 का पावर दिखाया, आपको कुछ और समझ में आता, आप कोई और ऑर्डर में मतलब पावर्स को रेज करो। मेन मुद्दा का बात ये है कि जो राइट हैंड साइड में जो भी चीज आप क्रिएट करोगे ना यहाँ पर पावर रेज करने के बाद में, वो थोड़ा सा मतलब मेंटली हैंडल होने लायक होना चाहिए। एकदम से कुछ मतलब कि ऐसा रेज वेज नहीं कर देंगे हम लोग जैसे कि हम खुद ही फंस जाए, कि हमको खुद को ही बहुत कैलकुलेशन करना पड़े उसके बाद। बोलो, आइडिया आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, तो आज के क्लास को मैं सोच रहा हूँ कि एक बार यहाँ स्टॉप करेंगे, और जो एक दो एग्जांपल बचा हुआ है इसका वो अपन अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो फिर तब आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, Sir. sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.